हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। ठीक है, ये सेशन संडे स्पेशल होने वाला था, पर क्या करें, चीज़ें समय पर हो ही नहीं पा रही है। ठीक है, तो हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि ये वीडियो हमारा कल होने वाला था, पर हम आज डिस्कस करेंगे। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें पढ़ाई से मतलब है, तो हम आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, मुझे पता है, इसलिए हमने ये सेशन आज रख लिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं मोटिवेशनल कोट कि ज़िंदगी में, यानी कि ज़िंदगी कुछ साल के लिए लीज पर मिली है, रजिस्ट्री के चक्कर में ना पड़े, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और मन मस्त रहे। ठीक है, तो मन मस्त मगन हो जाएगा और ज़िंदगी कुछ साल के लिए मिली है, तो इसका फुल आनंद उठाइए, फुल मज़े लीजिए। पता नहीं किस दिन टपक जाओगे, मतलब टपक जाओगे नहीं, टपक जाएंगे। ठीक है, तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, भगवान अलग ही होते हैं। तो चीज़ें समय पर नहीं हो पा रही है, पर हो जाएगी और आप भी एक दिन ज़रूर कर लोगे। ठीक है, तो इस महामारी के दिनों में बहुत सारी चीज़ें समय पर नहीं होती है, आपका खुद का डेली काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये चीज़ तो अलग ही है। ठीक है, हमारी टेक्निकल टीम थोड़ी सी लेट हो जाती है हर बार, पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चीज़ें समय पर हम करने की कोशिश करते हैं, और एक दिन ही तो लेट हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, आपको मैं सेशन के एंड में बताऊंगा कि जॉब क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं प्रश्नों के बारे में। हाल ही में जितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है, तो 13 राज्यों के तहत। इसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है, इसको पहली बात तो 26 मार्च 2021 को आरंभ किया गया था, याद रखना बात। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है, इसके अंतर्गत कुल, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों को स्पेशल कैटेगरीज में रखा है, और ये 6 राज्य हैं, इनमें कुल 116 जिले शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल के कितने सदस्य हैं, तो वो सदस्य हैं कुल 12। ठीक है, इसके अलावा इसमें बात की गई है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जो हाल ही में अपॉइंटेड हुए हैं, वो एन वी रमन्ना है, जो कि शरद अरविंद बोबड़े की जगह पर आए हैं। ठीक है, इसके अलावा वह देश जिसने कोविड-19 को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए 23 मई को भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटक को रोक दिया है। ठीक है, तो इसमें जो है कि मालदीव राइट आंसर है। हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम एक एक बार, लेकिन आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने ये सेशन रखा है। ठीक है, हाल ही में जिस देश ने 12 से 15 आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन की मंजूरी दे दी है, तो ये दी है अमेरिका ने। ठीक है, अब अमेरिका ने दी है, इसके अलावा इससे पहले कनाडा है, उसने 12 से 15 जो आयु के बच्चे थे उनको जो फाइजर वैक्सीन है वो लगाने की बात कर दी गई थी, यानी कि उनको लगाने की मांग भी की गई थी, तो उनको लगा दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका ने भी इसकी शुरुआत की है। अब देखते हैं भारत में क्या होता है। ठीक है, अमेरिका ने की है, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, और यहाँ पर जो है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, और यहाँ की जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस है, जो कि 49 नंबर की है। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं हम, अगला जो हमारा प्रश्न है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने 2 वर्ष से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए जिस वैक्सीन का ट्रायल दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दी है, तो वो है कोवैक्सीन। ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कोवैक्सीन किसने जो है कि विकसित की है। ठीक है, आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। ICC टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर यह टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा है, तो वो भारत रहा है। ठीक है, भारत सबसे फर्स्ट स्थान पर रहा है। ठीक है, ICC की जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया, रमेश पोवार को। हमने आपको बताया है, रमेश पोवार को BCCI ने, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया रमेश पोवार को, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने यानी कि जाने माने जिस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों के एजेंसी के प्रमुख नियुक्त किया है, तो वो किया है मार्टिन ग्रिफिथ्स को। किसको? मार्टिन ग्रिफिथ्स को। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां बात कर लेते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला को बनाया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा चयन आयोग के महानिदेशक मुखुमित एस भाटिया को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, जिसका
मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक अजय माथुर को बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा इस सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल बनी है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसके जो प्रबंध निदेशक है हाल ही में जय वेंकट रामू को बनाया गया है। ठीक है, यूआईडीएआई के सीईओ को भी नियुक्त किया गया है। कौन है बताएंगे कोई? बताइए कमेंट करके मुझे कि कौन यूआईडीएआई यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ किसे बनाया गया है। इसके बाद हमारा अगला आता है भारतीय मूल की जिस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिएस्टेड, इनको जो है कि वैश्विक पोषण विशेषज्ञ यानी कि डॉक्टर के रूप में इनको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, खाद्य यानी कि वैश्विक खाद्य संस्था कहाँ पर है? एफएओ रोम, जो एफएओ है उसका मुख्यालय रोम में है। ठीक है, और जो शकुंतला हरक सिंह थिएस्टेड है, इनको वैश्विक पोषण विशेषज्ञ के अनुसार डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, इससे पहले रतन लाल को मिला था ये। ठीक है, इसके अलावा कुछ पुरस्कार जैसे हिंदी साहित्य पुरस्कार टोकरी में दिगांत के लिए अनामिका को मिला है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को मिला है। इसके अलावा जो जैसे कि 51वां मिला है तो पहला देविका रानी रोरिक को मिला था और 1969 से स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट अभिनेता मनोज वाजपेयी को मिला है। आईयूसीएन अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड महेंद्र गिली को मिला है। और 66वां फिल्म फेयर अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान को बनाया गया है। ठीक है, नोमुरा के चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी किस अनुमान का 12.6% रहने से घटाकर यानी कि कितने प्रतिशत तक कर दिया गया है? तो उसको कर दिया गया है 10.8%। याद रखना, इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत और जिस देश को यानी कि किसने पासेक्स एक्सरसाइज को आयोजन किया है? तो भारत और इंडोनेशिया ने। ठीक है, जो भारत और इंडोनेशिया ने मिलकर जो है कि पासेक्स को संपन्न किया है। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में जिसे नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो भाई ये हो गया है एक लफड़ा। इसके बारे में मैंने आपको समझाया था शायद, ठीक है, या फिर हम डिस्कस नहीं कर पाए होंगे, तो हमने इसको ले लिया है केपी शर्मा ओली। वहाँ पर क्या हुआ कि जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, उसमें पहले तो जो है कि अल्पमत हो गया, वहाँ पे जो है कि बहुमत था पहले, लेकिन वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, यानी कि जो वहाँ का विपक्ष था उसके विरोध में आ गया। लेकिन फिर वापस से वहाँ पर जब चुनाव हुए यानी कि सीटों का आवंटन हुआ, तो उसमें जैसे कि कोई सी भी अगर सरकार बनती है तो उसमें 50% प्लस 1 सीट की आवश्यकता रहती है, तो उसी तरह इनको जो है कि इससे ज़्यादा मिल गया है, तो वापस से इनको ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को नियुक्त किया गया। ठीक है, यहाँ पे विद्या देवी भंडारे जो वर्तमान में राष्ट्रपति ये। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होने वाले जिस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे G7 में, ठीक है, ये G7 है, इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ये G7 में कौन कौन से देश आते हैं? तो अमेरिका, इसके अलावा यूके, इटली, जापान, फ्रेंच, जर्मनी, कनाडा, ये इतने राष्ट्र इसमें आते हैं। ठीक है, भारत नहीं आता, लेकिन इनको स्पेशली इनवाइट किया गया था मोदी जी को यहाँ पर, लेकिन नहीं हुआ है। ठीक है, G7 में ये नहीं हिस्सा इन्होंने नहीं लिया है। इसके अलावा हाल ही में जिस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? आसाम राज्य में। कहाँ पर किया गया है? आसाम राज्य में। हिमा दास, कहाँ पर? आसाम राज्य में। ठीक है, इससे रिलेटेड बात हम जान लेते हैं कुछ। चलो छोड़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे भी डिस्कस करते हैं आसाम के बारे में। वह राज्य सरकार जिसने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल रहने वाले परिवारों की मदद के लिए 5-5 हज़ार रुपये देने की आर्थिक सहायता का फैसला लिया है। पहले तो दिल्ली सरकार ने लिया था, लेकिन हरियाणा ने भी बोल दिया है कि भाई हम भी जो है कि 5-5 हज़ार रुपये देंगे जो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं उनको। ठीक है, तो 5-5 हज़ार रुपये उनको दिए जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर है और यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त जोस जे कट्टर को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, हाँ भाई ये बात बहुत अच्छी है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को बनाया जाता है इसको। पर क्या लिखा है भाई हमारी टेक्निकल टीम ने? अंत में सब एक साथ याद करेंगे। वाह भैया, क्या चीज़ लिख दी तुमने, तो मौज कर दी। अंत में एक साथ याद कर लेंगे। ठीक है भैया, न्यूजीलैंड की जिस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो बीजे वॉटलिंग है, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है और ले भी लिया है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय ने, यानी कि पहली बात तो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत
100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है पुडुचेरी। जो पुडुचेरी सबसे पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो सबसे पहला राज्य तो गोवा रहता है, इसके बाद जो तेलंगाना है, और केंद्र शासित प्रदेश में यानी कि तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार आता है और चौथे नंबर पर पौंडीचेरी। ये पौंडीचेरी में जो है कि 100% यानी कि 100% पाइपलाइन जो है कि पूरी कर दी गई है। ठीक है। इसके अलावा हाल ही में ट्विटर ने कोरोना मामले से लड़ने के लिए भारत में कितने डॉलर सहायता की राशि देने की घोषणा की है, तो 15 मिलियन। ठीक है। इसके अलावा अफगानिस्तान में जिस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया है, तो वो भारत से बिलोंग करते थे। इसके अलावा अफगानिस्तान की जो संसद है उसे शोरा कहते हैं। ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। इसके अलावा राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले दशक में 72 मिलियन बढ़कर जितनी हो गई है, तो 1.411 अरब इतनी जो है कि यहाँ की जनसंख्या हो गई है। अब ये तो जनसंख्या हुई है। बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं आपको। देखो क्या होता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो है, इसके अनुसार जनसंख्या जो है कि जो 72 मिलियन थी पहले तो चीन की, अब चीन ने क्या आंकड़ा लगाया है कि पहली बात तो 1.411 इसकी तो हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो जाएगी। बजाओ ताली, रुकने नहीं चाहिए। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की होने वाली। अच्छी बात है कि बुरी बात है, बताना कमेंट में। इसके अलावा जिस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अभिनेता के रूप में इनको सम्मानित किया गया है, अनुपम खेर। ठीक है। वह प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जिनको लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है, राफेल नडाल को। और सर की उपाधि किसको मिली है? लुइस हैमिल्टन को। किसको मिली है? लुइस हैमिल्टन को। ठीक है। तो भाई किसी ने बताया क्या UIDAI के CEO? किसी ने नहीं बताया, सब मक्कार हैं। ठीक है। तो सौरभ गर्ग को UIDAI का CEO नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पूछोगे कब कब पूछा था ये? अभी पूछा था, अभी हमने 6-7 क्वेश्चन पहले। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान के जिस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है, तो बाबर आजम को जो है कि अप्रैल के लिए चुना है। मैंने आपको जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों को बताया है, आपको तीनों ही कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। जनवरी के किसको चुना है, फरवरी के किसको चुना है, और मार्च में किसको चुना है? तो इसके लिए अप्रैल में बाबर आजम को चुना है। इसके अलावा पहला मुल्क मेडल अजिंक्य रहाणे को दिया गया है। हेमंत बिस्व शर्मा, जिनको किस राज्य के लिए मुख्यमंत्री? तो आसाम राज्य। जो आसाम राज्य है इसकी राजधानी दिसपुर है। यहाँ के CM हेमंत बिस्व शर्मा और यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी है। ठीक है। इनको जो है कि यहाँ के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं असम के। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो वो ओडिशा राज्य ने स्टार्ट करने की घोषणा की है। इसके अलावा जिस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है 8,848.76 इसकी ऊंचाई है, उसको पार करने वाली पर्वतारोही बन गई है, और वो किस देश से बिलोंग करती है? नेपाल से। ठीक है। हिंदुस्तानी व पाश्चात्य संगीत पर अच्छी पकड़ रखने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वरराज भाटिया। इनका जो है कि निधन हो चुका है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जैसे मई के 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर है। ठीक है। समझो बात को। ठीक है। इंटरनेशनल लेबर डे 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता यानी कि प्रेस फ्रीडम डे। इसके अलावा भारत की रैंक क्या है प्रेस फ्रीडम में? 142। कोल माइंस डे 4 मई को कोल माइंस डे मनाया जाता है। 2 ऑफ संडे यानी कि 4 मई को मनाया गया है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हेनरी डुनेंट के जन्मदिवस पर। 9 मई को विजय दिवस। अच्छा, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? कमेंट करके बताना। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि 2nd सैटरडे को ये मनाया जाता है। इसके अलावा 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जैसे कि उसमें क्वेश्चन आया था और हमारे टेक्निकल टीम ने लिखा था कि अंत में सबको डिस्कस करेंगे, तो भाई डिस्कस कर लेंगे, सभी को कर रहे हैं ना। 15 मई को परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली। इसके अलावा 17 मई को सूचना समाज दिवस, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे यानी कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे, और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस यानी कि कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू दिवस यानी कि तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। मैं आपको कुछ बताने वाला था। देखो ऐसा रहता है कि
अधिकतर लोग बोलते हैं, हाँ, तो बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि पैसा हाथों का मेल होता है। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं रहता है। पैसा जान नहीं बचाता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो महंगे से महंगा सामान जैसे कि दवाइयाँ और यहाँ तक कि सब कुछ खरीद सकते हैं हम, ठीक है। तो पैसा हाथों का मेल होता है, ये सब बातें सब बकवास से सब करते हैं। पर अच्छा, आप लोग ये इसको तो नोटिस नहीं कर रहे होंगे कि सब्सक्राइब की स्पेलिंग गलत है। पूरी स्पेलिंग लिखी है भाई, इसको छोटा कर दिया मैंने, ठीक है। तो मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लो हमारे पास पैसे रहते हैं तो हम हमारा लास्ट एफर्ट लगा सकते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास पैसा हो तो। इसलिए जॉब ज़रूरी है। तो आप सब कुछ कर सकते हैं इस तरह। और ये महामारी के दिनों में आप लोगों को बचकर रहना है। जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली रहती है, उसमें बहुत से बहुत लोग कितने रहते हैं, 4 से 5। तो ऐसा थोड़ी नहीं रह सकता है कि आप अलग अलग कमरे में रहकर, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है यार। मतलब कुछ कुछ सावधानियां रखनी, जैसे कि आप नहाते हो तो सबसे फर्स्ट में अगर आपको लगता है कि आपको हल्की हल्की खांसी है या आपको कोरोना के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले नहा के वहाँ पे कचरा नहीं कर देना है, सबसे लास्ट में नहाओ। मतलब उनसे अलग रहने की कोशिश करो। अगर आपके पास एक अलग कमरा है तो आप ऊपर अलग रह सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो सबसे पहले हाथ धो, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ में हाथ आते हैं, ठीक है। इसके अलावा मास्क लगा के रखो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और हम भी ऑनलाइन आएंगे। ठीक है, तो हम भी लाइव आएंगे, पर हालात तो सुधरने दो अभी। क्या है ना, समय सही नहीं चल रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैंने जैसा बताया है ऐसे पढ़ाई करते रहे, क्योंकि एक दिन आपको ज़रूर अपनी मंजिल मिलने वाली है। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहें, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।